नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, जो कि सभी के लिए कंपलसरी पेपर है। बीएससी के स्टूडेंट, बीए के स्टूडेंट, बीकॉम के स्टूडेंट, सभी के लिए क्या है, कंपलसरी पेपर है। HIS 106 है, जो इवनिंग टाइम में 30/11/2022 को होने वाला है। आइए देखते हैं हम लोग उपाध्याय जी क्या कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। सिर्फ भारत नहीं, इसमें सिर्फ भारत माता शब्द हटा लीजिए तो भारत मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। ये कहते हैं कि यदि माता शब्द हटा लिया जाए तो यह ज़मीन का टुकड़ा बन करके रह जाएगा। हमारा राष्ट्रीय जो आधार है वह भारत माता है, लेकिन भारत नहीं, इसमें सिर्फ माता शब्द यदि हटा लिया जाता है तो भारत मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा बन करके रह जाएगा। आगे कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानववाद नामक विचारधारा दी। पंडित उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे, तथा माता का नाम राम प्यारी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। रेलवे में नौकरी होने के कारण उनके पिता का अधिक समय बाहर ही बीतता था। 2 वर्ष बाद दीनदयाल के भाई शिवदयाल का जन्म हुआ। पिता ने बच्चों को ननिहाल भेज दिया। उस समय उपाध्याय जी के नाना चुन्नीलाल शुक्ल धानक्या जयपुर राजस्थान में रेलवे स्टेशन मास्टर थे। नाना का परिवार बहुत बड़ा था। ममेरे भाइयों के साथ दीनदयाल बहुत बड़े हुए। नाना का गांव आगरा जिले में फतेहपुर सिकरी के पास गुड़ की मदई था। दीनदयाल अभी 3 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। पति की मृत्यु से राम प्यारी को अपना जीवन अंधकारमय लगने लगा तथा वे क्षय रोग से ग्रसित हो गई और 8 अगस्त 1924 को उनका देहांत हो गया। उस समय दीनदयाल उपाध्याय 7 वर्ष के थे। तत्पश्चात 1926 में नाना चुन्नीलाल 1931 में पालन करने वाली मामी, 1934 में अनुज शिवदयाल तथा 1935 में नानी का एक के बाद एक का स्वर्गवास हो गया। 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उपाध्याय जी ने कल्याण हाई स्कूल सिक्कर राजस्थान से 10वीं की परीक्षा तथा 1937 में पिलानी से इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पहले अगर कोई लड़का
फर्स्ट डिवीज़न से, प्रथम स्थान से पास हो जाता था तो पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे स्कूल में, पूरे ज़िले में शोर हो जाता था। और आज अगर कोई प्रथम स्थान प्राप्त करता है तब भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। ठीक है, आगे 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंग्रेजी से एमए करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया। पूर्वार्ध प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, परंतु बीमार बहन रामा देवी की शुश्रूषा में लगे रहने के कारण उत्तरार्ध न कर सके। बहन की मृत्यु ने उन्हें झकझोर दिया। मामा जी के आग्रह पर उन्होंने प्रशासनिक परीक्षा दी और उत्तीर्ण भी हुए, किंतु अंग्रेजी सरकार की नौकरी न की। 1937 में जब वह कानपुर से बीए कर रहे थे तो अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का सानिध्य कानपुर में मिला। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उपाध्याय जी ने 2 वर्षों का संघ से प्रशिक्षण पूर्ण किया तथा आजीवन संघर्ष के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही वे राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में इनका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कार्य कुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में कालीकट कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 10 या 11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगलसराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंभा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। 100 प्लेटफार्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे यह तो भारतीय संघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। मुख्य तथ्य इनके बारे में, कानपुर विश्वविद्यालय से आपने बीए से राजनीति का पदार्पण किया। 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 1942 से पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कार्य करना शुरू किया। राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और स्वदेश जैसी पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ की। 1991 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना के समय इन्हें उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुगलसराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। उपाध्याय जी पत्रकार होने के साथ साथ चिंतन और लेखक भी थे।
चिंतक और लेखक भी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से यह बात स्पष्ट है कि जिस धारा में वे भारतीय राजनीति को ले जाना चाहते थे वह धारा थी हिंदुत्व। इसका संकेत उन्होंने अपनी कृतियों में दिया है। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित है: जो दो योजनाओं, राजनीतिक डायरी, राष्ट्र चिंतन। यह पुस्तक दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए भाषणों का संग्रह है। सम्राट चंद्रगुप्त, एकात्म मानववाद, एक प्रेम कथा, राष्ट्र जीवन की दिशा आदि। एकात्म मानववाद क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार उपाध्याय जी कहते हैं कि जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानववाद की विचारधारा दी। उन्हें जनसंघ की आर्थिक नीति का रचनाकार माना जाता है। सांस्कृतिक निष्ठा उपाध्याय जी के द्वारा निर्मित राजनैतिक जीवन दर्शन का प्रथम सूत्र है। उनके शब्दों में भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। एकात्म मानववाद मानव जीवन का संपूर्ण सृष्टि के एक मात्र संबंध का दर्शन है। वे बताते हैं कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शक दर्शन है। यह दर्शन पंडित जी द्वारा 22 से 25 अप्रैल 1965 को मुंबई में दिए गए 4 व्याख्यानों के रूप में प्रस्तुत किया था। भारतीय जनसंघ के इतिहास में यह ऐतिहासिक घटना 1965 के विजयवाड़ा अधिवेशन में हुई। इस अधिवेशन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने एकात्म मानव दर्शन को स्वीकार किया। इनकी तुलना साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद से नहीं की जा सकती है। एकात्म मानववाद को किसी वाद के रूप में नहीं बल्कि मानव दर्शन के रूप में देखना चाहिए। उपाध्याय जी कहते हैं कि समाजवादी एवं पूंजीवादी विचारधारा जो भौतिकवादी विचारधारा पर आधारित है वह केवल मानव के शरीर एवं मन की आवश्यकताओं की बात करता है, जो एकांकी विचारधारा है। जबकि मानव के सर्वांगीण विकास हेतु शरीर एवं मन की आवश्यकताओं के साथ साथ आत्मा के विकास पर भी बल देना आवश्यक है। एकात्म मानववाद एक ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात करता है। एकात्म मानववाद अपने दर्शन में व्यष्टि स्तर से समष्टि स्तर के कल्याण को समाहित करता है। यह अपने केंद्र में व्यक्ति को व्यक्ति से जुड़े, परिवार को परिवार से जुड़े, समाज को समाज से जुड़े, राष्ट्र को राष्ट्र से जुड़ा, विश्व को विश्व और विश्व से जुड़ा अनंत ब्रह्मांड को समाहित करता है। एकात्म मानववाद व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा एवं बुद्धि के कल्याण की बात करता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति की मार्ग प्रशस्त करता है। इन चारों पुरुषार्थों से पूर्ण मानव ही एकात्म मानव दर्शन का केंद्र बिंदु है। यह परिवार रूपी संस्था
को बहुत महत्व देता है, क्योंकि परिवार ही प्राथमिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। परिवार से ही मनुष्य के जैविक गुणों को, सामाजिक गुणों को परिवर्तित किया जाता है। अर्थात मनुष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों के कल्याण की बात सोचता है। यह दर्शन मनुष्य को परिवार से जोड़ता है, फिर परिवार से समाज को जोड़ता है, व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करता है। एकात्म मानववाद मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि के सामाहिक रूप से व्यक्ति मानता है, जिसको समाज से जोड़ने के 4 आधार शिक्षा, कर्म, यज्ञ, योग, क्षेम है। यह दर्शन समाज के रूप में देश को भूमि एवं जनसंख्या का सूचक है। जीवन दर्शन जो मनुष्य के लक्ष्य का सूचक है। व्यवस्था जो संविधान एवं कानून का सूचक है तथा संकल्प को समाहित करता है।